श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन राशिफल अप्रैल 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे अप्रैल 2024 का महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में रहेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 13 अप्रैल 2024 को होगा और सूर्य आपके लाभ भाव में रहेंगे और लाभ भाव में सूर्य उच्चस्थ रहेंगे मेष राशि में। मंगल का राशि परिवर्तन 23 अप्रैल 2024 को होगा और 23 अप्रैल 2024 से मंगल आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे, दशम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा राहु भी इसी भाव में रहेंगे मंगल के साथ। शुक्र का राशि परिवर्तन 24 अप्रैल 2024 को होगा और शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे मेष राशि में। बुध इस महीने 2 अप्रैल 2024 से वक्रगत स्थिति में हो जाएंगे आपके मेष राशि में और 9 अप्रैल 2024 से वक्रगत हो जाएंगे आपके मीन राशि में दशम भाव में और फिर 25 अप्रैल 2024 से बुध की स्थिति जो है वो मीन राशि में ही बनी रहेगी, किंतु वक्रगत स्थिति समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, शनि स्वराशिगत आपके नवम भाव में रहेंगे कुंभ राशि में और केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे कन्या राशि में। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए। ये महीना एक बदलाव का महीना है मित्रों। इस महीने आप देखेंगे आपको धन लाभ मिलेगा। इस महीने आप देखेंगे आपके समूचे जीवन में सकारात्मक चेंज देखने को मिलेगा, सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और आप संपूर्ण जीवन को सकारात्मकता की तरफ बढ़ाएंगे, सकारात्मकता की तरफ ले जाएंगे। इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूं मित्रों, पिछले 1-1.5-2 महीने से आपने देखा होगा कि आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहा है, यानी कि बेचैनी आपके भीतर देखने को मिली, स्ट्रेस देखने को मिला, एंग्जाइटी देखने को मिली और जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द या फिर पेट से संबंधित दिक्कतें आपने झेली हैं। किंतु ये जो समय रहेगा विशेषकर 13 अप्रैल 2024 के बाद स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे कोई बड़े रोग से ग्रसित हैं आप, चाहे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से आप परेशान हैं या फिर आप किसी लंबे समय से बड़े रोग से परेशान हैं, तो ये चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। इस समय में आपके भीतर चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। इस समय में आप खुशी का अनुभव करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ आप ज़रूर योगा को अपनी जीवन शैली में अपनाएं और प्राणायाम करें। बहुत सारे आसन हमारे योग शास्त्र में हैं, उनका भी उपयोग अगर आप करते हैं तो ज़रूर आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। वही आपकी आर्थिक पक्ष की बात करें मित्रों, तो ये समय आर्थिक पक्ष आपका बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे। हालांकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति में थोड़ा एक तरह से उतार चढ़ाव रहा है आपकी जीवन में और बचत नहीं हो पा रही है आपके जीवन में। फाइनेंशियली जो पैसा आप कमाते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं पे खर्च हो जाता है और पैसा आता ही कम है और खर्च भी हो जाता है और साथ साथ में आप इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं।
लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा है आपको कि ये महीना एक बदलाव का महीना है, ये महीना सकारात्मकता का महीना है, ये महीना पेशेंस का महीना भी है, पीसफुल तरीके से रहना भी है आपको। और आप देखेंगे कि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा मित्रों। इस समय में आपका पैसा कहीं पे रुका हुआ है, कहीं पे अटका है, फंसा हुआ है, तो वो आपको मिलेगा। दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि कहीं पे पैसा अगर आपने लगाया, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया आपने, तो वो पैसा भी आपका घाटे में चला गया। यानी कि जहाँ पे आपने सोचा कि आप प्रॉफिट प्राप्त करें, वहाँ पे आपको घाटा मिला। तो इस समय में अगर आप पैसा कहीं पे निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको लाभ मिलेगा। और इस समय में आर्थिक पक्ष आपका इसलिए भी मजबूत होगा क्योंकि 13 अप्रैल 2024 के बाद आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं, जॉब प्राप्त करने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। हालांकि पिछले लंबे समय से आपने ये अनुभव किया कि आपकी जॉब को लेकर के भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि सही ढंग से जॉब नहीं मिल पा रही है। जॉब मिल भी रही है तो वहाँ पे दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा है, और आप बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, यानी कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। हालांकि ये समय में अगर आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। और अगर पहले आपने एग्ज़ाम दिया है और 13 अप्रैल 2024 के बाद उसका परिणाम आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त इस समय में जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें भी सेटिस्फेक्शन आपको नहीं है। इस समय में आप देख रहे हैं कि आपकी जॉब वाली जो जगह है, जो कार्यस्थल है आपका, वहाँ पे जॉब पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण से भी आप परेशान हैं, अधिकारियों से जाड़ फकार फटकार आपको मिलती रहती है, और अनावश्यक आपकी गलती नहीं होती है, आप पूरी तरह से काम भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं एक कंपनी को अच्छा बनाने के लिए, पूरा दिन रात आप खपा रहे हैं, लेकिन अंततः आपको क्या मिलता है, वहाँ से आलोचना मिलती है, यानी कि आपको फटकार मिलती है। और इससे आप बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आहत हो चुके हैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आपका कहीं ना कहीं मर रहा है। क्योंकि ये बातें मैं वास्तविक कह रहा हूँ मित्रों, थोड़े कड़वे शब्द हैं, किंतु क्योंकि जो वास्तविक है वो मैं कैसे छुपाऊँ, वो मैं बता रहा हूँ आपको, या आपकी लाचारी में बता रहा हूँ आपके समक्ष। आपके भीतर बहुत स्किल है, आपके भीतर बहुत ज़्यादा ताकत है कि आप बहुत ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु कहीं ना कहीं इस समय में आप देख रहे हैं कि ऐसे लोग आपके आगे पीछे हैं जिनके भीतर ना तो स्किल है, ना प्रतिभा है, और ना कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो वो पोजीशन डिज़र्व करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाटुकारिता से या किसी की झूठी तारीफ़ करके वो इसी जगह पे रह रहे हैं। तो ऐसे में मित्रों, एक तो आपके सामने जॉब चेंज करने के योग भी इस समय में बन रहे हैं 13 अप्रैल 2024 के बाद। अगर आप 13 अप्रैल 2024 के बाद जॉब चेंज करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जॉब चेंज होगा, एक अच्छा पैकेज आपको ज़रूर मिलेगा। इसके बाद जॉब में ट्रांसफ़र होने के योग भी बने हुए हैं, अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं। हालांकि यह समय में प्रमोशन होने के योग भी बने हुए हैं, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको पैसा आपकी ऑफिस से, आपके जहाँ पे जॉब है वहाँ से आपको पैसा ज़्यादा मिल सकता है। ये योग भी इस समय में देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि ये समय जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं और पिछले कुछ समय से उनके व्यापार में घाटा चल रहा है, पिछले कुछ समय से उनके जीवन में कहीं ना कहीं जितना उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए उनके बिजनेस में उतना नहीं मिल रहा है, तो इस समय में आप देखेंगे जैसे ये 17 अप्रैल 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उनके बिजनेस में उनको प्रॉफिट मिलेगा। नया कोई बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो वह भी 17 अप्रैल 2024 के बाद शुरू करें तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं, रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं, तो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता है।
हालांकि ये समय में आपको किसी भी तरह से प्रॉपर्टी के लड़ाई झगड़े में या मतभेद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है और इससे दूरी बना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुप्त शत्रु रह सकते हैं, आप पे कोई अनावश्यक आरोप लग सकता है, इससे सावधान रहना होगा इस महीने। और आप देखेंगे कि किसी भी लड़ाई झगड़े में आपको दखल नहीं देना है, उलझना नहीं है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर भी रहा है तो वहाँ पे आपको जाना नहीं है। कॉरपोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वहीं इस समय में एक और चिंता आपको सता रही है और वो चिंता है जो कर्ज आपने बैंक से लिया है, जो कर्ज आपने किसी व्यक्ति से लिया है। अब वे व्यक्ति या वो बैंक आपको कर्ज वापस मांग रहा है, लेकिन आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि जो कर्ज आपने बिजनेस में लगाया वहाँ पे बिजनेस आपका सही चला नहीं। और इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन है आपके भीतर। तो पहली बात तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। शुरुआती समय में जैसे मैंने कहा है आपको कि ये महीना बदलाव का महीना है, ये महीना परिवर्तन का महीना है, ये महीना सकारात्मकता का महीना है और इस महीने आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा। तो अब आप अपना धीरे धीरे जो कर्ज लेकर के रखा है वो भी अब आप समाप्त कर पाएंगे। और वही अगर आप कोई नया कर्ज, नया बिजनेस शुरू करने के लिए या नया काम शुरू करने के लिए लेते हैं तो वह कर्ज भी अगर आप लेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा, यानी कि कर्ज आपको मिल जाएगा। ये समय आपके विदेश में जाने के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए वीज़ा अप्लाई किया है तो 13 अप्रैल 2024 के बाद आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। पीआर विदेश में आप बना रहे हैं किंतु किसी कारण से विलंब वहाँ पे आ रहा है तो अब पीआर भी वहाँ पे आपको मिलेगा। पीआर वहाँ पे आप बन जाएंगे। और विदेश में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो ये समय 13 अप्रैल 2024 के बाद वहाँ पे भी अच्छा दिखता नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं मित्रों, अगर आप नए सिरे से कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25 अप्रैल 2024 के बाद वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आप एक प्लेयर हैं या एक आर्टिस्ट हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, तो विशेषकर ये जो समय रहेगा, एक तो गुरु आपके मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके मेष राशि में उच्चस्थ रहेंगे। तो ऐसा माना जाता है मित्रों कि अगर गुरु और सूर्य की स्थिति अच्छी और मंगल की स्थिति भी इस महीने अच्छी है तो जो विद्या से जुड़े हुए लोग हैं उनकी प्रतिभा और ज़्यादा निखरेगी। आप देखेंगे कि अगर इस समय में कोई परीक्षा होती है आपकी तो परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, परीक्षा में आप अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। विशेषकर जो लोग यूपीएससी से जुड़े हुए हैं लोग हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, कंप्यूटर साइंस से, मेडिकल साइंस से, पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, इसके साथ साथ चाहे अर्थशास्त्र से जुड़े हुए लोग हैं और गणित से जुड़े हुए लोग हैं, तो उन सब लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। चाहे वो कॉमर्स लाइन से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं, खेतीबाड़ी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो विशेषकर ये समय एक लाभ देने वाला समय मित्रों, यानी कि अलग अलग फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो ये मान करके चलिए कि आपको लाभ होगा। अब हम एक एक फील्ड के बारे में विस्तार से तो नहीं बता पाते हैं, किंतु इतना बताते हैं कि आपको लाभ ज़रूर होगा, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, कोई नुकसान होने वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में आप अगर एक प्लेयर हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, या आर्टिस्ट हैं, आप म्यूज़िक फील्ड से जुड़े हुए हैं, या आप एक्टिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में या ऑनलाइन माध्यम से आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे आपकी जो पॉपुलैरिटी है, यहाँ पे आपकी जो प्रतिभा है वो निखरेगी, पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ेगी, लोगों के बीच में आपका और ज़्यादा कहीं ना कहीं फ्लो जो है वो बढ़ेगा और आप देखेंगे कि पहले से आपको बहुत ज़्यादा लोग जानेंगे, पहचानेंगे और कोई भी प्रतियोगिता, परीक्षा या फिर प्रतिस्पर्धा आपकी होती है तो उसमें काफ़ी आप अच्छा करेंगे। यह समय मिथुन राशि वालों के लिए
अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार की दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और मित्रों, पिछले लंबे समय से मैंने देखा कि आपके परिवार में भी छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा, लड़ाई झगड़े या कहीं ना कहीं कटाव, एक दूसरे के साथ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो इस समय में इन सब चीज़ों में जो ये नेगेटिविटी एक प्रकार से परिवार पे चल रही है, शत्रुओं से परेशान हैं आप, मुकदमे में फंसे हुए हैं, रोग से परेशान हैं, तो इन सब समस्याओं से आपको अब निजात मिलेगी 19 अप्रैल 2024 के बाद। और आप देखेंगे कि परिवार में खुशी का वातावरण बढ़ेगा, खुशी का माहौल बढ़ेगा, रोग ऋण शत्रुओं से जो है वो मुक्ति मिलेगी 19 अप्रैल 2024 के बाद। इसके साथ साथ मैरिड लाइफ, जो वैवाहिक जीवन है, तो उसमें भी कुछ बातों को लेकर के अनबन वाली स्थिति बनी हुई है। हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और आपकी वाइफ अगर आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वे 27 अप्रैल 2024 के बाद वापस आएंगी, या आपके हस्बैंड जो है वो साथ सहयोग आपको नहीं कर रहे हैं तो वह भी 27 अप्रैल 2024 के बाद आपकी मदद करेंगे, साथ सहयोग करेंगे, आपके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे। और आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के प्रति, वो समाप्त होती हुई दिख रही है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा अफेयर के कारण से या थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं तो इसमें भी पूर्णतः अब कमी आती हुई दिखती नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और 29 अप्रैल 2024 के बाद उसका अंतिम निर्णय आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। यह समय में आप अविवाहित लोगों के लिए शुरू से ही प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे विवाह को लेकर के बातचीत जो वो पक्की होती हुई दिख रही है, कोई डेट फिक्स हो जाएगी। और पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि विवाह को लेकर के बातचीत तो चलती है किंतु बातचीत जो वो पूरी नहीं होती है, बातचीत एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती है। तो इस समय में बातचीत जो वो निष्कर्ष तक पहुंचेगी, बातचीत पक्की होगी और विवाह आपका निश्चित रूप से होगा। रोका इंगेजमेंट आपकी हो सकती है, पहले अगर रोका इंगेजमेंट कहीं पे हुआ था किंतु किसी कारणवश वे टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे आपकी बातचीत आगे बढ़े, वहीं पे आपकी शादी हो, तो इस तरह के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। वही अगर आप लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु इस समय में पार्टनर आपके नहीं मान रहे हैं तो पार्टनर ज़रूर मानेंगे, परिवार वाले ज़रूर मानेंगे। और विशेषकर ये जो 14 अप्रैल 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा तो इसमें आपके परिवार वाले भी मानेंगे अगर वह नहीं मान रहे हैं। तो अब ये पक्का मान करके चलिए कि आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज ज़रूर होगी। और इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु ब्रेकअप हो गया है और आप चाहते हैं कि वे व्यक्ति दोबारा आपके जीवन में आएँ तो इसके लिए 16 अप्रैल 2024 तक आपको वेट करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि वे व्यक्ति दोबारा आपके जीवन में दस्तक देंगे। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके अलावा आपके प्रेम जीवन की बात करें, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो उनका पैचअप 11 अप्रैल 2024 के बाद होता हुआ दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसके बाद समाप्त हो जाएगी और आमने सामने मुलाकात आप करेंगे, फोनिकली बातचीत होगी, वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत होगी, मैसेज के माध्यम से बातचीत होगी और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या ईगो क्लैश है वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ आप दोनों के बीच में दिख रहा है। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी जो आप दोनों के दरमियान में है, आप दोनों के बीच में है, वह थर्ड पार्टी जाती हुई 19 अप्रैल 2024 के बाद दिख रही है। सिंगल लोगों के लिए इस समय में बहुत सारे प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। वही आपकी लाइफ में किसी पुराने व्यक्ति की दस्तक हो सकती है या वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो वे व्यक्ति भी अब आपको पसंद करेंगे, वे व्यक्ति भी आपके साथ बातचीत बढ़ाएंगे और उस इंसान के साथ आपका प्रेम जीवन जो आगे बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से एक एक बात आपको बता दी अप्रैल 2024 की, आपका संपूर्ण राशिफल बता दिया मैंने। और मित्रों ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जनरल प्रेडिक्शन बहुत सारे लोगों पे होता है, बहुत सारे लोगों के आधार पे होता है। और अगर परेशानी में आप फंसे हुए हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपकी व्यक्तिगत जीवन में है तो आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से आपको मालूम नहीं है, पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेजें
या आपके प्रश्न कुंडली के आधार पे भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। समस्या जो होगी उसका समाधान 100% होगा मित्रों। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो भी डिटेल आप हमसे शेयर करेंगे, हमारे साथ साझा करेंगे, वे डिटेल पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, सुरक्षित रखी जाएगी। कोई भी जानकारी, किसी भी तरह की कोई भी जो डिटेल आप शेयर करते हैं तो वो किसी के साथ लीक नहीं की जाएगी, किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी। यानी कि 100% सही दिशा में आप आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे और काफ़ी अच्छा भी लगेगा जब आप हमसे बातचीत करेंगे। तो मिलेंगे फिर और एक नए वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।